ऐसा जिसको मैं गुरु रूप में वर्ण कर लूं, जो हमारे अनुरूप हो। गंधर्व बोला, इस सामने उत्कर्ष तीर्थ है, इसमें धौम्य मुनि तपस्या कर रहे हैं, आप जाकर उनको गुरु रूप में वर्ण कीजिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा करके गंधर्व को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी और वहां उत्कुचक तीर्थ में जाकर धौम्य मुनि को प्रणाम किया और अपनी बात निवेदन की। तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, मुझे पता था तुम आओगे और मुझे गुरु रूप में वर्ण करोगे। अब उनको गुरु रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। जैसे आगे चलते जाते तो मंत्रों के उच्चारण द्वारा जल छिड़कते जाते, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा पांडवों को स्पर्श न कर सके। नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव द्रौपदी के लिए पांचाल देश में प्रवेश किया। अब वहां सोचा कि अगर मैं राज्य के अंदर प्रवेश करता हूं तो कहीं कोई जानकारी ना कर ले कि इतने महाबली कौन हो सकते हैं। तो उस गांव में एक किनारे कुम्हार का घर था, गांव के बाहर। उसके पास गए और कहा, मुझे कुछ दिन के लिए यहां रख लीजिए। उधर स्वयंवर की रचना हुई, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण किया गया जो वहां स्वयंवर में पधारने लगे। कुम्हार के घर में ब्राह्मण वेश, मृगचर्म आदि धारण किए हुए, उन्होंने पता लगवाया कि क्या ब्राह्मण वेशधारियों को भी स्वयंवर में प्रवेश दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि क्षत्रिय राजकुमारों का स्वयंवर है। तो वहां सूचना मिली कि ब्राह्मणों को विशेष आसन दिया गया है स्वयंवर में। पांडव लोग राजा द्रुपद के द्वारा दक्षिण पांचाल देश में कुम्हार के घर में सुरक्षित रह रहे थे। एक गुप्तचर को भेजा और कहा, स्वयंवर की क्या दशा है। उसने आके बताया कि ऐसा लक्ष्य भेद रखा गया है कि सिर्फ अर्जुन ही भेद सकते हैं, दूसरा नहीं। उनको पता नहीं कि पांडव ये हैं। महाराज द्रुपद की आंतरिक इच्छा थी कि द्रौपदी का वर केवल अर्जुन हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा कृत्रिम लक्ष्य रखा है कि एक छोटा सा छिद्र यंत्र के आसपास पटा हुआ है और उस छिद्र के ऊपर मछली जो निरंतर घूम रही, उस छिद्र से 5 बाण घूमती हुई मछली के आंख में मारना है। उस छिद्र से, जैसे कहीं कहीं छोटी छोटी कथाओं में कि वो नीचे से तेल पर आकृति देख के, महाभारत ग्रंथ में ऐसा नहीं। ग्रंथ में है कि एक ऐसे सपाट ऊपर आकाश की तरफ और उसमें एक छिद्र, और उस छिद्र के ऊपर मछली ऐसी घूम रही है और उस छिद्र से घूमती हुई मछली की आंख में 5 बाण मारने, 5 बाण रखे, जो बराबर 5 बाणों को संधान करके मार देगा, द्रौपदी उसी के गले पे जयमाला डालेंगी। द्रौपदी की ऐसी घोषणा है। पांडव निश्चिंत हुए, गए और ब्राह्मणों के बीच में बैठ गए। महाराज द्रुपद की घोषणा सुनाने के लिए धृष्टद्युम्न ने कहा, हमारे महाराज की घोषणा है, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 5 बाणों से इस छेद के ऊपर जो मछली है उसकी आंख में लक्ष्य वेद कर दे, वही हमारी बहन को प्राप्त कर सकता है। जब घोषणा हो गई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण सब जय हो स्वस्ति वाचन करने लगे। बड़े बड़े नरपति आए हुए थे, सब अपने अपने वस्त्र संभालने लगे, कमर कस करके वहां पहुंचे। मानो ऐसे जैसे ज्वार भाटा आ गया हो समुद्र में, ऐसे राजाओं की भीड़ थी। जनपद की प्रजा भी देख रही थी। राजकुमारी द्रौपदी जयमाला लिए हुए स्वयंवर में पधारी। ऐसा स्वरूप, श्याम वर्ण, कमल नयनी, देखते ही सब बस अब हम ही लक्ष्य भेद कर ले। पूरा समाज बैठा हुआ है, एक एक राजा उठता है तो कोई कोई धनुष खींचकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाता है, ऐसा झटका लगता है कि मुंह भरा नीचे गिर जाता है, अपने कपड़े संभालता है, चुपचाप बैठ जाता है जाके। दुर्योधन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, कर्ण, दुशासन, ये सब बड़े बड़े कौरवजन भी अपनी, इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम ये भी आए हुए थे। भूमंडल के विख्यात विख्यात जितने वीर हैं, शल्या, सब, जरासन, सब आए हुए थे। वे सब क्रम से उठने लगे, जैसे जो ज्यादा सम्माननीय वो पहले जाए। लक्ष्य वेधने का दृढ़ संकल्प करके
पर भगवान श्री कृष्ण ने जितने यदुवंशी वीर आए थे सबको इशारे से कहा कोई नहीं उठेगा, चुपचाप। तो जितने द्वारिकापुरी की तरफ से आए हुए थे सब कोई नहीं उठा। बलराम जी ने कहा ऐसा क्यों तुम कह रहे हो? तो उनका वो देखो मृगचर्म पहने हो 5 बैठे ना, वही पांडव है, और ये वेद अर्जुन के लिए है। अच्छा ये अर्जुन है, हमने तो सुना था कि उसमें अग्नि महल में बस नहीं, वो देखो 5 बैठे। बलराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल भगवान ने बलराम जी को संबोधन किया। अब उस समय कोई कोई तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को बस होते कि वह बस बंधने वाली, ऐसा झटका लगता गिर जाते, किसी के बाजू टूट जाती, किसी के माथा टूट जाता, इतना कठोर धनुष रखा गया था, दूसरा चढ़ा ही न पावे। द्रौपदी की आशा लिए हुए जाके बैठ जाते, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए बड़े बड़े वीर। राजाओं की अवस्था ऐसी देखकर दुर्योधन भी पहुंचा, पर उसके घुटने फूटे, प्रत्यंचा तो चढ़ा नहीं पाया। दुर्योधन को ऐसा देखकर कर्ण को सहन नहीं हुआ, भुजा ठोकता हुआ पहुंचा, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण में हाथ, 5 बाणों को ऐसे उठा के लक्ष्य की तरफ देख रहा था। द्रौपदी जी ने कहा कौन है ये? तो जो घोषणा करने वाले थे उनका सूत पुत्र कर्ण बोले किसी भी तरह तेरे को स्वीकार नहीं कर सकती, रख धनुष बाण, नीचे उतर। आकाश की तरफ देखता हुआ कर्ण नीचे उतरा। क्या कर सकता है, कैसे कहे कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? जीवन भर अपमान सहना पड़ा कर्ण को, जीवन, महाबली महादानी है। द्रौपदी ने उच्च स्वर से कहा ये मेरा वर्ण करने का कैसे अधिकारी हो सकता है, हटाओ इसको सभा से। इतना बड़ा, तभी उसने अंदर गांठ बांध ली थी कि इस प्रश्न का उत्तर एक बार हम तुम्हें जरूर देंगे। यही से महाभारत का बीज पड़ गया। अब जितने वीर थे सब अपना अपना बल लगा करके, जरासंध भी हार गया, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ानी थी। शायद प्रयास के लिए छूट मिलती तो हो सकता है लक्ष्यभेद भी करते, पर आगे अवसर ही नहीं मिला। शत्रुओं को संताप देने वाले धृतराष्ट्र पुत्र सब निराश बैठे थे। अब बड़े बड़े प्रभावशाली राजा जो देवताओं के समान बलवान थे वो भी सब हाथ पे हाथ मीचते रह गए। जब सब राजा अपना मुंह नीचा करके बैठ गए तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा उठ चल। इंद्र के समान तेजस्वी, विशाल बाहु, अजान बाहु, और इनका भी वर्ण श्याम वर्ण है, कमल नयन। जे ही अर्जुन ब्राह्मणों की सभा में खड़े हुए, ब्राह्मण लोगों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। हाँ भाई हमारा पक्ष है, मृगचर्म हिला हिला करके मंत्रोच्चारण करते, अवश्य विजयी होगा तू, अवश्य विजय है ब्राह्मण, तू अवश्य विजयी हो। सब जितने बड़े बड़े राजा थे सब सर झुका के कि क्षत्रिय बल के द्वारा स्वयंवर की पूर्ति होती, कि आज ब्राह्मण बल विजय प्राप्त करेगा। सबको यह है कि ये ब्राह्मण भीख मांगने वाला क्या कर सकता है, उपहास ही होगा इसका। जब बड़े बड़े जरासंध, शल्य आदि बड़े बड़े राजा हार गए, ये क्या कर सकता है। अपने गुरु तुल्य बड़े भ्राता को प्रणाम करके मस्तानी चाल से रंगमंच पर पधारे। जो देखता उसका अनुमान होता कि इसकी चाल, इसकी गर्व भरी दृष्टि देखकर लगता है लक्ष्य भेद देगा। पर कुछ लोग बोले कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य कहां कि धनुर्विद्या की ऐसी सूक्ष्म कला को प्राप्त कर लिया हो। अर्जुन जी गए, धनुष की 4 परिक्रमा की, माथा झुकाकर, यह किसी ने नहीं किया था, जाके प्रणाम किया। इसके बाद विद्याओं के परम गुरु भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और सहज में धनुष को उठाया। खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई, बात की बात में 5 बाण संधान किए और लगातार वो घूम रही थी, 5 बाण लक्ष्य में वेद दिए। ब्राह्मण लोग उछल पड़े अपना अपना कमंडल लेकर के, मृगचर्म विजय हो गई। बड़े बड़े जो राजा आए थे सब निराश, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ, जो ब्रह्म ऋषि थे, हरि ओम मा स्वस्ति, जल छिड़क रहे अर्जुन के ऊपर।